मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला और भाषण ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीने के लिए गया था। तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों भी थे। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि हमारे यहाँ गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जब ये मैंने बताया तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सोशल सिस्टम में अभी काफ़ी उद्ध्वस्त हो रही है। तो मैंने बोला क्यों? बोले हमारे यहाँ नए लड़के और लड़कियाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके कारण परिवार पद्धति कोलैप्स हो रही है। हमें समझ में नहीं आता कि इसका कैसे हम मार्ग ढूंढें। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपके यहाँ गरीबी है तो ये आपके यहाँ क्यों नहीं है? तब मैंने उनको कहा कि हमारी समाज पद्धति, जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है। गरीब के घर में भी अच्छे संस्कार हैं और अच्छे संस्कारों के कारण, जो मूल्याधिष्ठित संस्कार पद्धति है उसके कारण हमारे यहाँ ये समस्या नहीं के बराबर है। और ये हमारी भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हम एक तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब में आगे जाए, पर दूसरी ओर हमारी व्यक्ति के रूप में जो जीवन पद्धति है, संस्कार पद्धति, उसके तरफ भी ध्यान दें और दोनों का समन्वय रखकर ही हम आगे जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज स्टार्टअप में हमने बहुत प्रगति की। मैं अभी चौधरी साहब को बता रहा था और उसमें मेजॉरिटी IIT के। मैं ई-व्हीकल, मेरा एक संकल्प है, बहुत कठिन है वो। बहुत कठिन इसलिए कि मैं तो कहता हूँ कि एक दिन करना ही है, जल्दी करना है। वो है कि पेट्रोल डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैं ई-व्हीकल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इस पर बहुत काम करता हूँ। और मेरा ये मान्यता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने। और मैं आज आया हूँ वो आपके सामने भी कुछ प्रॉब्लम रखकर जिसका सोल्यूशन आप ज़रूर निकालोगे। और वो यही है कि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। और जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इज बिग कंसर्न, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, तीनों हमारे लिए गंभीर प्रश्न है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे देश में हमारी ऊर्जा, हम ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाले हैं, एनर्जी को, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है, वो ये है कि इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और जो हमारा रिसर्च है वो नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है उसके बेस पर रिसर्च होना चाहिए। हमारे रिसर्च में रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग है। एग्रीकल्चर में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग प्रकार के रिसर्च है। मैं 7 साल के पहले, 7-8 साल पहले, मैं नागपुर से हूँ, तो हमने तय किया था कि हमारा जो सीवेज वाटर है उसको रिसाइकलिंग करके हम बेचें। और जब मैंने, हमारा मेयर जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, अनिल सोले करके, तो उनको मैंने कहा कि ये टॉयलेट का पानी साफ करके हम बेचेंगे। तो बोला यार तुम कुछ भी फंडा लाते, कौन लेगा ये? मैंने बोला ये होगा। और आज हम हमारे शहर का 7 साल से सीवेज वाटर बेच रहे, महाराष्ट्र सरकार की पावर को लिए कोराडी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट के लिए पानी दे रहे। आपको आश्चर्य होगा, हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। और अब मेरे मन की इच्छा है, मालूम नहीं होती कि नहीं, पर आप जैसे टैलेंटेड, यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है देश की, और आप उनमें से है, तो मेरा सपना ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, रबर,
मेटल्स, ग्लास और ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है। इसको सेग्रीगेट करके काफ़ी रिसाइकलिंग होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकलता है। मीथेन से बायो CNG, बायो LNG निकल सकता है और उसके बजाय उससे ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार हो सकता है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइज़र में हम लोग वर्ल्ड में सबसे हाई नंबर 1 है। वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइज़र इन द वर्ल्ड। बंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनॉग्रेट किया एक फैक्ट्री को। तो मेरा सपना ये है कि जो सीवेज वाटर है जो हम रिसाइकलिंग करके कोराड़ी खापरखेड़ा को देते हैं, वहाँ और सरप्लस वाटर है और हर गांव में, मुंबई में भी है, समुद्र में छोड़ देते सब। तो ये जो पानी है इसको 98% प्यूरिफाई करके और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है। तो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप लगेगा बड़ा, उसमें गोडाउन लगेगा जिसमें सेग्रीगेट करने के लिए, उसमें ऊपर सोलर होगा रूफटॉप और उसमें से पावर सस्ती मिलेगी। और ये पानी जो 98 प्यूरिफाई अच्छा पानी होगा उसको इलेक्ट्रोलाइज़र से हम लोग यूज़ करके 1.25 करोड़ का 1 करोड़ का आ जाएगा, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। अब मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, तो अभी किर्लोस्कर ने 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर मुझे दिया है। तो अब वो डीजल की ज़रूरत नहीं, तो वो जनरेटर से 500 बार तक उसको कंप्रेस किया जा सकता है और फिर उसको ट्रक, बस, कार में भर के हम लोग उसको चला सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से पावर की कॉस्ट 2 रुपये 40 पैसे यूनिट आएगी, तो पर केजी कॉस्ट काफ़ी कम आएगी। अब ये कॉस्ट हमारे देश में $1 पर केजी, 1 kg हाइड्रोजन की कॉस्ट होगी तो बहुत अच्छा है, जो आपको रिसर्च करना है। और ये अगर देश में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा, एक तो बायो वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से और वेस्ट वाटर से, तो हमारी नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब शुद्ध हो जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो जाएगा। उल्टा वैल्यू एडिशन होगा, वेस्ट टू वेल्थ। और ये मैं चौधरी जी साहब को कहूँगा कि इसमें आप जरूर रिसर्च करिए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से हमारी समस्या है। आज हमारे देश में हमारे टोटल पावर बास्केट में 38% सोलर पावर है और अब हमको बढ़ा रहे सोलर पावर, पर हमारी थर्मल पावर तैयार किए बिना कोई उपाय नहीं है। और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। हमारा नंबर 5वां है, 5th इन द वर्ल्ड। और पावर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातों की सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी। इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं हुआ तो हम गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज पावर की हमारी कमी है, और इसलिए जियो थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, ग्रीन पावर है, काफ़ी रिसर्च आप लोगों ने भी किया है। पर आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन या ऐसा फ्यूल होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में केमिकल, फर्टिलाइज़र, स्टील सब इंडस्ट्री के काम में आएगा। हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बसेस आ गई है, मेरे पास कार है हाइड्रोजन की दिल्ली में, उसका नाम है मिराई। जापान में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। इतनी सुंदर कार है कि मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल है। और मैं हाइड्रोजन भर के फरीदाबाद से इंडियन ऑयल लेबोरेटरी से लाता हूँ, बहुत सुंदर है। और अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की भी कार है टोयोटो की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मेरे आग्रह पर बजाज, TVS और हीरो, इन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। और ये बायो इथेनॉल में ऐसा है कि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का माइलेज थोड़ा कम मिलता है। तो एक बार मैंने देखा ऐसा, तो रशिया में कुछ रिसर्च हुआ था, तो मैंने उन साइंटिस्ट को बुलाया और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को बुलाया, मिनिस्टर को भी बुलाया। मैंने कहा ये माइलेज सेम होता है पेट्रोल लेवल। तो मुझे राम कुमार करके, जिन्होंने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च किया है, तो उन्होंने कहा कि सर ये अच्छी आइडिया है पर मुझे असंभव लगती है।
तो मैंने कहा ये इनका सुन लो, प्रयोग करो, गाजर की पुंगी है, बस सकती तो बजाओ, नहीं तो खा लो और छोड़ दो। आपको ताज्जुब होगा, 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि ये सक्सेसफुल है। तो अभी इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल के बराबर है। इथेनॉल का 60 रुपये लीटर और पेट्रोल 110 रुपये लीटर। तो वो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है। तो अब हमारा देश, हम लोग मोलाइसिस से, BAV मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से, ब्रोकन राइस से, फूड ग्रेन से, बाम्बू से, एग्रोवेस्ट से हम इथेनॉल बना सकते हैं। अभी हमने आसाम में एक बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू हो गया। और ये जो परली है, दिल्ली वालों को बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में ये जो राइस स्ट्रॉ है, इसको परली बोलते हैं, जो जलाते हैं, जिसके कारण काफ़ी पोल्यूशन होता है। वो बहुत पीछे पड़ा था। तो अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक फैक्ट्री शुरू की है। 150 टन पर डे बायो बिटुमिन बनता है परली से, और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल बनता है। अब परली से 5 टन, और परली से 1 टन बायो CNG बनता है। उसके भी 15-20 प्रोजेक्ट आ गए। तो मैं जो आपको एजेंडा देकर जा रहा हूँ, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बाय यूजिंग बायोमास हम बायो CNG, बायो ANG और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाएं।